हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने गुलाबी नमक के जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पाकिस्तान। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो गुलाबी नमक है या जिसे पिंक सॉल्ट भी कहते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हैं, इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, तो यह जो नमक है दोस्तों यह हिमालय क्षेत्र की पहाड़ियों में पाया जाता है और यह एक जो है कि रॉक साल्ट है। तो दोस्तों इसी गुलाबी नमक का जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया है। अभी हाल ही में ही दोस्तों पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए भी जीआई टैग प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है और बासमती चावल का जीआई टैग प्राप्त करने के लिए हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ करंट जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में जो है कि एक सिंधु देश नामक एक अलग देश की मांग की गई है, जबकि कुछ समय पहले ही जनवरी 2021 में ही पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है PIA उसके एक जहाज़ को मलेशिया में जब्त कर लिया गया। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि फरवरी 2021 में ही जो है पाकिस्तान पर उसके पड़ोसी देश ईरान ने एक सर्जिकल स्ट्राइक भी किया है। यहीं पर दोस्तों आपको पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी बताता हूं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़ी जो एम्बुलेंस सर्विस है वह पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान की जो एम्बुलेंस सर्विस है वह दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी है और पाकिस्तान में नहरों का जाल बहुत ही बड़ा होने के कारण पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है 28 फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो द्वारा निम्नलिखित में से किस देश का एमेजोनिया नामक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली या फिर वेनेजुएला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ब्राज़ील। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ कि यह एमेजोनिया नामक उपग्रह था, यह ब्राज़ील देश द्वारा बनाया गया, मतलब कि ब्राज़ील के साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया पहला उनका अपना उपग्रह था और जिसे कि इसरो ने सफलतापूर्वक PSLV C51 नामक रॉकेट की सहायता से सफलतापूर्वक 28 फरवरी को इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि इसके साथ ही जो है कि 18 और भी उपग्रह भेजे गए थे, मतलब कुल 19 उपग्रहों को लेके जो हमारा PSLV रॉकेट है वह इसको सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। इस संदर्भ में आगे आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इससे पहले जो है कि ब्राज़ील ने चीन की जो अंतरिक्ष संस्था है उसका सहयोग लेते हुए अपने 2014 में भी अपना एक उपग्रह लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह जो है कि असफल हुआ था। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपको आगे बता दूं कि एमेजोनिया जैसा कि इस उपग्रह का नाम है और अमेज़न जो कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसी नदी के आसपास जो घने वन हैं वह दुनिया में सबसे घने वन है, अमेज़न के जंगल्स, जो कि आपको बहुत ही फेमस हैं और आपको पता ही होगा। तो दोस्तों अमेज़न के जंगलों में हाल ही फिलहाल में बहुत देखा गया है कि वहाँ पे आग लगने की बहुत ही घटनाएं होती हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न के जंगलों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, मतलब यह जो क्षेत्र है वह दुनिया भर की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है क्योंकि यह घना वन है और जो है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको अमेज़न को जो है कि विश्व का फेफड़ा की भी संज्ञा दी जाती है। तो इसी आग को रोकने के लिए, आग की घटनाओं को रोकने के लिए ये इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाएगा इस उपग्रह का, जिसका नाम है एमेजोनिया 1। तो दोस्तों जैसा कि इस प्रश्न में हम चर्चा कर रहे हैं ब्राज़ील के बारे में, तो ब्राज़ील आपको बताता चलूँ दोस्तों कि दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का जो है कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है और यह आपको इस मैप में भी दिखाई दे रहा है।
साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि ब्राज़ील के बाद उस क्षेत्र का जो उस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वह है अर्जेंटीना, और इन दोनों ही देशों में जो है कि आपस में रिवाइवलरी चलती रहती है। ब्राज़ील देश की दोस्तों राजधानी है ब्राज़ीलिया शहर, और वहाँ की जो मुद्रा है उसको ब्राज़ीलियन रियाल कहा जाता है। बात अर्जेंटीना की भी हो रही थी दोस्तों, तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है दोस्तों उनको पंपास कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के भूस्वामियों की सुविधा के लिए 16 अंकों के एक यूनिक डिजिटल कोड की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स को भी जान लेते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ नगर निगम ने हाल ही में थैला बैंक को स्थापित करने की घोषणा की है। और इस थैला बैंक का जो उद्देश्य है दोस्तों वह जो है कि हमारे सोसाइटी में लोगों को प्लास्टिक का यूज कम करने के लिए और कपड़े का थैले का यूज करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही बता दूं दोस्तों कि अयोध्या जो है कि एक ज़िला है जिसका पहला नाम फैजाबाद था, तो अयोध्या जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो है कि कोविड-19 से बेहतरीन ढंग से लड़ने के लिए और एक बेहतर मैनेजमेंट के लिए। साथ ही बता दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अभ्युदय योजना की भी शुरुआत की गई है, और इस योजना के तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की मदद की जा रही है। आगे बताते चलूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से बुद्धा चावल नामक एक चावल जो कि बहुत ही इस क्षेत्र का फेमस चावल है, तो बुद्धा चावल को सिंगापुर निर्यात करने की घोषणा की गई है। और अभी हाल ही में दोस्तों कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, और यह हवाई अड्डा जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न है फरवरी 2021 में केंद्र सरकार द्वारा लखवार बांध परियोजना के निर्माण की मंजूरी दे दी गई, तो यह परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों सोन नदी, यमुना नदी, चंबल नदी या फिर कोसी नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यमुना नदी। इस संदर्भ में आपको बताता चलो दोस्तों कि यह जो लखवार नदी परियोजना है यह यमुना नदी पर उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थापित किया जाएगा, और यह जो बांध परियोजना है दोस्तों यह राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों का ही एक जॉइंट वेंचर है, और इसमें 90% हिस्सेदारी जो होगी वह केंद्र सरकार की, जबकि बाकी 10% हिस्सेदारी राज्य की होगी। और दोस्तों आपको बता चलूँ कि इस राज्यों में भी दोस्तों यहाँ पर कुल 6 राज्यों का जो है कि यह जॉइंट वेंचर है, और यह 6 राज्य हैं उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य। इस परियोजना के तहत दोस्तों क्षेत्र के आसपास में खासकर दिल्ली को जो है कि पीने के पानी की उपलब्धता कराई जाएगी, और साथ ही साथ 300 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली भी जनरेट की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धाविका हिमा दास को पुलिस विभाग में डीएसपी के पद से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल, असम, मणिपुर या फिर सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड असम। इस संदर्भ में आपको बता दूं दोस्तों कि 21 वर्षीय हिमा दास जो कि असम राज्य की रहने वाली हैं, और इनको डिहिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ष 2019 में दोस्तों मात्र 15 दिनों के अंदर 4 गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने एक जो है कीर्तिमान स्थापित किया था, और उसी समय से यह जो है कि सुर्खियों में आ गई थी। अगला प्रश्न भी दोस्तों असम राज्य से ही संबंधित है, और आपका प्रश्न है दोस्तों फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में लगभग 1000 कार्बी उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम या फिर नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड असम। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि इस क्षेत्र में जो यह कार्बी एक क्षेत्र है, यह जो है कि असम और नागालैंड दोनों राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है। और कार्बी क्षेत्र में दोस्तों ये कार्बी एक जनजाति समूह है। तो प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे कार्बी उग्रवादी समूह या जनजाति समूह
यह किस राज्य से संबंधित हैं। तो इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में बैटरी चलित वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला निम्नलिखित में से किस राज्य में अपना पहला फैक्ट्री खोलने की घोषणा की है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कर्नाटक। इस संदर्भ में आपको पता चलूँ दोस्तों कि टेस्ला एक अमेरिकी कंपनी है और इसके जो मालिक हैं वह है एलन मस्क, और इनकी एक और भी कंपनी है स्पेस एक्स, जो कि स्पेस से रिलेटेड कार्य करती है, इनको आप जानते होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ बात हो रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि हाल ही में कर्नाटक में जो है कि देश का सबसे बड़ा खिलौना विनिर्माण क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही दोस्तों देश का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उसका दूसरे एडिशन की मेज़बानी भी कर्नाटक राज्य द्वारा ही किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, उत्तर प्रदेश। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा यह पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय खोला गया। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केरल। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगली प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्र के नीचे सुरंग के अंदर सड़क बनाने की घोषणा की गई है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, मुंबई या फिर विशाखापत्तनम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मुंबई। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो समुद्र के नीचे सुरंग बनेगी वह समुद्र के तटीय इलाकों को जोड़ने वाली सड़क के साथ ही बनेगी, और यह जो सुरंग बनेगी वह 2 लेन की होगी। इसमें 2 लेन्स बनेंगे, 2 सुरंगें बनेंगी और उनको आपस में इंटरकनेक्ट भी किया जाएगा। तो अब दोस्तों बारी है आज के प्रश्न की, और आज का प्रश्न है आपके लिए, पंपास घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना या फिर रूस। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा, और इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।